रिपोर्टर मेरे साथ है स्टूडियोज़ में इनफैक्ट, और उनसे हम जरा समझते हैं कि इस समय का अपडेट क्या है। सुमिता, पहले तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाल लिया इस चीज़ के लिए। जरा हमको ये गाइड कीजिए कि इस समय का सिनेरियो क्या चल रहा है, लेटेस्ट अपडेट क्या है। अपडेट में दो चीज़ें आपको बतानी है। फर्स्ट, एक तो जो क्रूशल स्टेट्स हैं वहाँ पर इस समय वोटिंग परसेंटेज पे कौन आगे है और उसके क्या मायने हैं। बिल्कुल डिम्पी, जैसा आपने बोला कि काफ़ी वॉलेटिलिटी बनी हुई है क्योंकि ये बहुत ही टाइटली नेट रेस है और इसमें कुछ भी हो सकता है। मामला इधर भी स्विंग कर सकता है, उधर भी स्विंग कर सकता है। अब अगर हम देखें तो कुछ पोल्स आ रहे हैं। एनबीसी न्यूज़ पोल जो कहता है कि ट्रंप और हैरिस जो हैं वो 49% पे दोनों जो कैंडिडेट्स हैं वो टाइड अप हैं। बट एक और इम्पॉर्टेंट पोल जो आया है वो एटलिस इंटेल पोल का, जिसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही है, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है। उसमें काफ़ी सारी जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें ट्रंप को आगे एक मैसिव लीड देखने को मिल रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो स्विंग स्टेट्स हैं या बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, इनका मतलब क्या है। इनका मतलब ये है कि ओवरऑल इनकी जो पॉपुलेशन है काफ़ी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 18% है, बट इनका रुझान अगर आप इलेक्शंस के बेसिस पे देखें ये किसी भी साइड पलट सकती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल पेंसिल्वेनिया जो एक स्विंग स्टेट है जहां पे ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हुआ था, 2020 में उन्होंने बाइडेन को वोट किया, 2016 में उन्होंने ट्रंप को वोट किया। तो इनका ये माना जाता है कि किसी भी साइड पलट सकती है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में इनमें से वोट्स जाते हैं। तो अभी स्टेट्स अभी आप बता रही है सुमिता, उसमें से ज़्यादातर में ट्रंप आगे चल रहे हैं अभी। बिल्कुल, तो मैं उसी अब आ रही हूँ धीरे धीरे। एटलस इंटेल पोल का है, इनमें 49% जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बोले जा रहे हैं कि वोट करेंगे, और इसमें रिपब्लिकन्स जो है 1.8% लीड्स हासिल कर रहे हैं या करने वाले हैं डेमोक्रेट्स के आगे। और इसीलिए बैटल ग्राउंड स्टेट्स में अभी कमला हैरिस और जो बाइडेन जो है उनकी लास्ट लेग ऑफ कैंपेनिंग शुरू है, कुछ ही घंटे रह गए हैं। और इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कॉन्फिडेंस दिखाया है, उन्होंने बोला है कि 7 में से 6 इन बैटल ग्राउंड स्टेट्स को तो वो जीत ही लेंगे। तो अब इनके मार्जिन की बात करते हैं। एरिजोना में देखा जा रहा है वाइडेस्ट मार्जिन है अकॉर्डिंग टू दिस पोल ओनली, एटलस इंटेल पोल। ट्रंप एक्सपेक्टेड टू होल्ड 51.9%, हैरिस 45.1%। नेवाडा जो एक और बैटल ग्राउंड स्टेट है वहां पे ट्रंप आगे चल रहे हैं 51.4% के मार्जिन से, हैरिस 45%, 45.9%। नॉर्थ कैरोलिना अगेन ट्रंप ओवर 50%, हैरिस 46% के आसपास हैं। एरिजोना जो मैंने आपको बताया ये क्रूशल था 2020 के इलेक्शन विक्ट्री में, क्योंकि उस इलेक्शन विक्ट्री में उन्होंने बाइडेन को वोट किया था। तो ओवरऑल जो ये स्टेट्स का डिवीजन है ये है ब्लू स्टेट्स, रेड स्टेट्स और स्विंग स्टेट्स। और ये स्विंग स्टेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। और अगर हमारे पास थोड़ा टाइम होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि इन स्टेट्स ने कैसे कैसे रिएक्ट किया है। 2020 में मिशिगन जो है 2020 में उन्होंने बाइडेन को वोट किया, 2016 में ट्रंप को किया। जॉर्जिया में जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे भी कुछ इस तरीके के देखने के लिए मिले थे। नेवाडा जो ओवरऑल एक ब्लू स्टेट रहा है, बट इस समय देखा जा रहा है कि शायद वो ट्रंप के लिए वोट करेंगे। और लास्टली विस्कॉन्सिन जो एक अलग एक और बैटल ग्राउंड स्टेट है, उसने 2020 में बाइडेन को किया और 2016 में उन्होंने ट्रंप को वोट किया। तो जो पूरा जो ये फाइट रह जाती है, ये देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि ये बैटल ग्राउंड स्टेट्स कैसे पोल करेंगे। ठीक है सुमिता, बस एक लाइन से मैं कंफर्मेशन आपसे चाहता हूँ कि जो एक बिल्कुल एज चल रहा था, एक दोनों के बीच में एक टफ फाइट चल रही थी, वो थोड़ा स्विंग ट्रंप की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा कह सकते हैं। अगर हम देखिए, अगर हम इस पोल की बात करें, एटलस इंटेल पोल की अगर हम बात करें, तो इन्होंने तो ओवर जो है 49% उन्होंने बोला है कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को फेवर कर रहे हैं। ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा इस साल के इलेक्शन में पर्टिकुलरली, क्योंकि पहले बाइडेन जब वो रेस में थे तो एक लीड देखी जा रही थी कि पब्लिक ओपिनियन है वो ट्रंप के साथ है। उसके बाद जैसे कमला हैरिस रेस में आई तो ये लग रहा था कि कमला हैरिस को ज्यादा लीड मिल रही है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इश्यूज जिसके ऊपर वो बात कर रही थी। और अब फिर से बहुत ही टाइटली नेट रेस है और ये इलेक्शन टिम्पी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। अगर आप जियोपॉलिटिक्स की बात करें, उनकी इकोनॉमी की बात करें या कल्चरली भी उसकी बात करें तो। ठीक है सुमिता, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारे के सारे अपडेट देने के लिए। आगे जैसे भी कोई अपडेट होगा तो हमको आप बताते रहिएगा, कोशिश करेंगे कल भी हम आपसे जानकारी लें, क्योंकि अभी भी पोलिंग कई जगहों पर हो रही है और उसका मैंडेट ऑलमोस्ट कल शाम तक को हम रिएक्शन देंगे परसों तक। तो ये अभी भी कल भी सिनेरियो बना रहेगा और इंडिया विक्स यही चीज़ आपको शो भी कर रहा है। सुमिता शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आगे कल चुनाव के परिणाम काफ़ी हद तक आने लग जाएंगे और ट्रंप जीतेंगे या फिर कमला हैरिस, ये पता लग जाएगा। लेकिन दोनों ही इंडियन मार्केट्स पे अपनी छाप छोड़ेंगे। वरुण दुबे जो मेरे सहयोगी हैं, उन्होंने पूरी रिसर्च की है, फटाफट से उनसे जुड़ के समझ लेते हैं कि किस किस सेक्टर्स को फ़ायदा, किस किस सेक्टर को नुकसान अगर ट्रंप या फिर कमला दोनों में से कोई भी आता है तो। वरुण जी प्लीज़ बताएँ। देखिए
डोनाल्ड ट्रंप जीते या कमला हैरिस, इसका इम्पैक्ट तो आपको ग्लोबली देखने मिलेगा और इंडियन मार्केट पे काफ़ी कुछ देखने मिलेगा, क्योंकि इंडिया के काफ़ी सारे सेक्टर जो है वो यूएस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं। डायरेक्टली इम्पैक्ट होने वाला सबसे पहला तो आईटी सेक्टर है। और आपको याद है इसके पहले जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने किस तरह से जो हमारे H1B वीज़ाज़ है उन पे कर्व करने की कोशिश की थी। तो इस बार भी माना जा रहा है कि अगर वो आते तो शायद H1B वीज़ा जो है उनको उनमें कमी की जाएगी, डिपोर्टेशन पॉलिसी जो है उसको लाया जाएगा। तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ओवरऑल लेबर सप्लाई पे तो होगा, लेकिन H1B वीज़ा पे भी देखने मिलेगा। लेकिन कमला हैरिस अगर आती है तो जाहिर सी बात है कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है और इसका इम्पैक्ट भी जो है वो आईटी कंपनीज पे आपको देखने मिलेगा। साथ ही साथ अगर कमला हैरिस आती है तो वो यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर्स है उनको बढ़ावा देने के लिए पॉलिसीज़ ला सकती है। तो इसके लिए काफ़ी सारे वैसे स्टॉक्स भी आप नज़र में रखेगा। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो AI को फेवर करते हैं, तो आईटी और आईटी रिलेटेड सेक्टर स्टॉक्स जो है वहाँ पे आप नज़र रखेगा। ऑटो में डेमोक्रेटिक्स को अगर आप देखेंगे तो वो दरअसल क्लीन एनर्जी को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की बात करते हैं, जबकि रिपब्लिकन्स जो है वो कहते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल या फिर जो ट्रेडिशनल फ्यूल्स है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है अगर डोनाल्ड ट्रंप आए तो जो EV रिलेटेड स्टॉक्स है यूएस में जिनका फोकस है, जैसे कि सोना BLW, संबंधन मदरसन, इनके लिए ख़राब हो सकता है। कमला हैरिस आई तो इनके लिए अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ वहाँ पे इंफ्रा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा अगर दिया जाता है तो क्लास 8 ट्रक बनाने वाली कंपनी जैसे कि भारत फोर्ज, RK फोर्जिंग यहाँ पे नज़र रखेगा। फार्मा सेक्टर पे नज़र रखेगा, क्योंकि सबके सब चाहते हैं कि फार्मा का कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं कम किया जाए। तो इंडियन जेनरिक कंपनीज जो है बेसिकली उन पे इसका इम्पैक्ट हो सकता है, तो वहाँ पे नज़र रखेगा। इसके अलावा केमिकल सेक्टर हो या फिर ऑयल एंड गैस सेक्टर हो, यहाँ पे नज़र रखेगा, क्योंकि ऑयल एंड गैस में अगर आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो ट्रेडिशनल फ्यूल है उसको कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल जो है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। और रिपब्लिकन्स जो है डेमोक्रेट जो है माफ़ कीजिएगा वो यहाँ पे जो रिन्यूएबल सेक्टर का फ्यूल है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है आपको प्राइजेस पे भी देखने मिल सकता है। वहीं बाकी केमिकल हो, टेक्सटाइल हो, टाइल्स, वायर एंड केबल हो, इन सब पे इसके लिए फोकस करना है, क्योंकि ये वो सेक्टर्स है जहाँ पे टैरिफ की बड़ी मार पड़ती है और इसके चलते कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। खासकर चाइना से अगर आने वाला इंपोर्ट जो है उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया तो इन सेक्टर्स पे इनडायरेक्ट फ़ायदा आपको देखने मिलेगा, कहीं कहीं इंडिया को फ़ायदा भी हो सकता है। तो तमाम सेक्टर्स है जहाँ पे आपको नज़र रखनी है, लेकिन खासकर अगर आप देखेंगे तो आईटी, फार्मा, ऑटो, ये कुछ ऐसे प्रोमिनेंट सेक्टर्स है जिन पे आप नज़र रखिएगा। एब्सोल्युटली वरुण, शुक्रिया ये डीप डाइव रिसर्च हम तक पहुंचाने के लिए। तो क्लियरली मच अवेटेड इवेंट और इस इवेंट से ठीक पहले अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स जो हैं वो बिल्कुल कॉशियस नजर आ रहे हैं और भारतीय बाजार की तस्वीर तो हम देख ही रहे हैं कि भारी बिकवाली के दबाव के बीच, लेकिन कनेक्टिंग सेक्टर्स जैसे कि वरुण हमें समझा रहे थे, जो सेक्टर्स जिनका डिपेंडेंस यूएस मार्केट से है उन सेक्टर्स पर जैसे कि आईटी, फार्मा, ऑयल एंड गैस, ये सारे के सारे सेक्टर्स पर नजर रहनी चाहिए। कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, एडी चोटी की टक्कर है, लेकिन ये टक्कर का जब डिसीजन बाहर निकल कर आएगा तब किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं और उसका असर भारतीय बाजार पर कैसा पड़ता है, इस पर जरूर नजर रहेगी।